जय हिंद दोस्तों, मैं राज कुमार आज आप लोगों लेकर के आए 12th क्लास का इंटीग्रेशन। हाँ दोस्तों, 12th क्लास का इंटीग्रेशन यानी आज से इस चैनल पर 12th क्लास का मैथ स्टार्ट होना न्यू बैच है और बिना किसी कॉस्ट के यानी बिना पैसा का आपको टोटल चैप्टर का वीडियो मिलता जाएगा वो इजी तरीके से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आज का आपका बैच स्टार्ट हो। यदि आप मैथ नहीं पढ़े हैं तो टेंशन ना लें। यदि आपको एग्जाम 2022 में देना हो तो प्रत्येक वीडियो देखते जाए आपको टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर देखो हो बिना किसी पे कोर्स का यानी फ्री में आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से पहले स्टार्ट करने के पहले बेसिकली जानना बहुत जरूरी होता है फॉर्मूला। तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग का सेकेंड मैथ से क्या है तो समाकलन या इंटेग्रल्स, इंटीग्रेशन भी आप बोल सकते हैं इंटेग्रल्स। तो पहले इसके बारे में फॉर्मूला को जान लेते हैं। यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, ये 12th क्लास के लिए मैथ इंटीग्रेशन समाकलन तो समझेंगे इसके बारे में। इंटीग्रेशन होता क्या है तो समझेंगे। समाकलन जो होता है सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित समाकलन होता है और एक अनिश्चित समाकलन होता है। लेकिन निश्चित बने या तो अनिश्चित बने फॉर्मूला तो आपको लगेगा ही लगेगा, इसलिए पहले बेसिकली यानी फॉर्मूला को जान लेते हैं क्योंकि जब तक फॉर्मूला आप जानेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए स्टार्टिंग जो है फॉर्मूला से ही करते हैं दोस्तों। तो देखिए समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है। इस समाकलन यानी इस कहने का मतलब इंटीग्रल्स यानी इंटीग्रेशन, इसके एक शॉर्ट भाषा हम समझेंगे। इंटीग्रेशन यानी इंक्रीज, और इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना। तो इंटीग्रेशन में नियम है कि बहुपदीय रूप में जो होते हैं उसमें पावर में कुछ जुड़ता है और पावर के साथ नीचे चला जाता है, वही हो गया आपका इंटीग्रेशन। देखिए ये होता है इंटीग्रेशन का संकेत। यदि x के पावर आपके पास 2 दिया, इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो x y जितने भी रिलेटिव होंगे सब बहुपदीय रूप के होंगे। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा तो समझे दोस्तों, इंटीग्रेशन का क्या रूल है बहुपदीय रूप का, पावर में कुछ जुड़ता है पावर के साथ नीचे चला था। और ये तभी बनता है जब स्वतंत्र रूप में रहता है, ना तो गुना में हो नहीं तो भागा में, यानी स्वतंत्र हो तभी बनता है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह समाप्त हो गया। 2 था, पावर में जोड़ दिए और पावर के साथ नीचे चला प्लस सी। अनिश्चित समाकलन इसलिए सी लग गया। तो आपका क्या आ जाएगा x के पावर 3 और 2 1 3 प्लस सी। ये आपका बन गया इंटीग्रेशन। बेहद सिंपल तरीका से इंटीग्रेशन बनता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। चलिए इस फॉर्मूला को क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन का नियम क्या हुआ कि पावर में कुछ जुड़ता है और पावर के साथ नीचे चला आता है। तो पहले फॉर्मूला को लिख लें। देखिए क्या होगा, x के पावर n होल dx। x का पावर कितना भी क्यों न रहे, 10 20 50 100, नियम क्या होगा भाई, पावर में जुटेगा और पावर के साथ नीचे चलाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन का, x के पावर n में पावर में जुट जाएगा और पावर के साथ नीचे चलाएगा प्लस सी। अब कितना वाला भी क्यों बना सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल के रूप में बता रहे दोस्तों, x के पावर 7 है, क्या आपका होगा तो x के बाद 7 में जोड़ेगा तो यानी 7 प्लस 1 और बटा 7 प्लस 1 प्लस ये आपका बन गया। तो x के पावर 7 में क्या हो जाएगा तो 8 और बटा 8 प्लस सी। यही होता है इंटीग्रेशन, है ना सिंपल, वेरी सिंपल। जरा से भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, टोटल का टोटल में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वेरी सिंपल तरीके से। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला को पहले कवर कर लेते हैं। टोटल यदि 1 dx तो 1 लिखे या ना लिखे क्योंकि एक तो छुपा हुआ रहता है, एक का इंटीग्रेशन होता है x क्योंकि इंटीग्रेशन में बढ़ता है। ये रहता है dc, तो dc में अंक dc 0 हो जाता है। तो एक लिखे या dx लिखे, dx का x होता है और अनिश्चित समाकलन के लिए प्लस सी लगा दिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए दोस्तों, 1/x का क्या होता है तो फॉर्मूला याद रखेंगे, 1/x का होता है log x प्लस सी। और क्या होगा 1/√x होल dx। तो 1/√x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2√x प्लस सी। ये दोस्तों आपको सीख भी कर देंगे, लेकिन एक फॉर्मूला फिलहाल याद कर लें कैसे आया। तो टोटल का टोटल जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो छोटे छोटे इतना शॉर्ट तरीका आपको बताएंगे जो पहले आपने कभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए अगला फॉर्मूला की और क्या बनेगा दोस्तों, बहुपद रूप से एक्स का याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्स। तो एक्स अपवाद में आता है, एक्स का एक सिर्फ इसका गुणांक जो होता है बट्टा में जाता है,
एक्स का इंटीग्रेशन भी एक्स होता है और एक्स का डीसी भी एक्स होता है। ये था बहुपदीय रूप से रिलेटिव यानी एक्स से रिलेटिव। अब चलते हैं त्रिकोणमितीय से रिलेटिव जो फॉर्मूले बनते हैं उसे देख लेते हैं। जैसे दोस्तों साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, तो आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में साइन का डीसी होता है कोस, तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस। सिर्फ प्लस माइनस में गड़बड़ा जाते हैं लोग, तो गड़बड़ाइएगा मत, याद रख लीजिएगा कि साइन का डीसी कोस, तो साइन का इंटीग्रेशन को क्या होगा, तो कोस ही होगा, लेकिन क्या, तो माइनस से। अगले फॉर्मूला की ओर चलते हैं। कोस, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, याद रखिएगा साइन एक्स प्लस सी। अगला देख लेते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी जो लगा दिया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे अनिश्चित समाकलन के लग जा रहा है। अगला फॉर्मूला देखते हैं कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है कोसेक एक्स। अगला देखिए, एक बात फॉर्मूला याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन त्रिकोणमितीय बहुपद यानी त्रिकोणमितीय रूप में जब रहता है साइन कोस टेन कोसेक सेक में, तो सिर्फ दो ही में जो होते हैं स्क्वायर में, यानी सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर में इंटीग्रेशन बन जाता है, बाद बाकी किसी में इंटीग्रेशन स्क्वायर में नहीं बनता है। बाद में याद रखिएगा वैसे स्थिति चलाता है साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर, तो ऐसी स्थिति में आपको फॉर्मूला देना पड़ेगा। लेकिन यदि सेक स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर चलाता है तो उसका इंटीग्रेशन स्क्वायर में भी बन जाता है। जैसे सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, याद रखिएगा। अगला है कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स। हाँ दोस्तों, अगला देखिए क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर का हुआ माइनस कोट एक्स। अगला आता है टेन एक्स, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला हालांकि सभी सीधे रहते हैं, हो जाएगा आपका सीध जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो, और एवरीडे वीडियोस पे मिलता जाएगा दोस्तों। देखिए टेन का हो गया लॉग सेक एक्स, उसी प्रकार से होता है कॉट का। कॉट का क्या होगा, तो लॉग साइन एक्स होता है प्लस सी। और कौन छूट गया है, यहां पे देखिए सेक छूट गया, सेक, क्योंकि सेक था नहीं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का बताते, सेक का क्या होगा, तो फॉर्मूला याद रखेंगे, सेक का होता है लॉग, लॉग सेक एक्स और प्लस टेन एक्स। सेक का होता है क्या, तो लॉग एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। उसी प्रकार से एक और फॉर्मूला बनेगा कोसेक का, तो कोसेक का फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों क्या, तो लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ये फॉर्मूला, कुछ और फॉर्मूले जो आपको बताते हैं, तो पहले याद क्या करें कि इसे वीडियो को रोक करके फॉर्मूला लिख ले, या तो इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें और फॉर्मूला लिख लें, क्योंकि जब तक फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा दोस्तों तब तक समझ में ही नहीं आएगा। तो देखिए वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, या तो आप वीडियो रोक करके फॉर्मूला लिख लें, उसके बाद बताते हैं कुछ जो फॉर्मूले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला फॉर्मूला। देखिए दोस्तों कुछ फॉर्मूले जो थे अब उसे भी क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों आपको मैथ यदि नहीं आता तो टेंशन नहीं ले, क्योंकि आज के बाद मैथ आपके लिए चटनी होने वाला है, एकदम इजी तरीका से बनने वाला, क्योंकि मैथ हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता। बहुत लोगों को लगता है कि हार्ड है, हार्ड है। सबसे इजी सब्जेक्ट यदि कोई है पढ़ने लायक तो मैथ है, और सबसे इजी सब्जेक्ट है दोस्तों, क्योंकि मैथ आपका हार्ड नहीं है, आपको लगता है हार्ड है, लेकिन आप जब बनाना स्टार्ट करेंगे ना सबसे इजी हो जाएगा मैथ। तो चलिए देखिए आज मैथ को, मैथ एकदम इजी, सबसे इजी हो जाएगा। फॉर्मूला को पहले देख लेंगे क्या फॉर्मूला बनता है, एक बटा एक प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए दोस्तों एक बटा
एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ कहने का मतलब कि यहाँ पे ए भी रह सकते, एक जगह पे कोई भी हो संख्या हो, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, कुछ भी बन सकता है। तो फॉर्मूला जो इसका बन जाएगा दोस्तों आपको, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है इसका फॉर्मूला बनता है tan स्क्वायर एक्स। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे कि tan स्क्वायर होगा, कोट स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर होगा, कैसे। तो देखिए इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म है ना, आप माइंड में बिठा सकते हैं, क्योंकि आप 10 क्लास पढ़े होंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स या 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, लेकिन 1 प्लस साइन स्क्वायर का भी नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है तो फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे रिलेटिव आपको समझाने वाले हैं शॉर्ट में कि 1 प्लस यानी प्लस में रहेगा तो एक्स की जगह पे tan मान सकते, तो आपको फॉर्मूला आ सकता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर या 1 प्लस कोट स्क्वायर फॉर्मूला हो सकता है। तो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा स्टेप में, तो आपको क्या फॉर्मूला आएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी का फॉर्मूला जस्ट बनेगा किसमें, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डीएक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डीएक्स, ये तो लिख दिया हम सेम दोस्तों। होगा क्या, तो फिर तो tan इनवर्स होगा। यदि आपको सिर्फ माइनस लग जाए, क्या लग जाए, माइनस लग जाए, तो बन जाता है कोट इनवर्स एक्स का। सिर्फ है ना जी, सिर्फ माइनस लग जाने से क्या हो गया, कोट इनवर्स। तो आगे अगला देख लेते हैं। देखिए अगला तीसरा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, समझे दोस्तों। फॉर्मूला आपको वेरी सिंपल तरीके से याद होने वाला है सब। देखिए थर्ड में कैसे याद रखेंगे, कोट का हो गया, tan का हो गया, कोट का हो गया, और जो बचा वो से कवर कर लेते हैं। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डीएक्स। अब इसे याद रखना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कब किस रूप में रहेगा तो कैसे फॉर्मूला याद करेंगे। इसके लिए शॉर्ट में समझेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी आप 10 क्लास में पढ़े होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है यहाँ पे इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, एक्स यानी साइन की जगह पे एक्स बैठा सकते हैं या तो कोस की जगह पे एक्स बैठा सकते हैं। तो माइनस में एक्स स्क्वायर यानी साइन या कोस आप बैठा सकते हैं। तो यहाँ से रिलेटिव आपको समझ जाना होगा कि माइनस में है तो साइन स्क्वायर होता है या तो कोस स्क्वायर, यानी माइनस में एक्स स्क्वायर जब दिया हो रहा है तो समझ जाएंगे फॉर्मूला साइन में होगा या तो कोस में होगा, और होगा साइन में कौन और कोस में। तो इसका जो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी अनिश्चित समाकलन। जिस प्रकार से आप tan का पढ़े और कोट का पढ़े उसी प्रकार से साइन और कोस का होगा। कैसे देखिए, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डीएक्स है ना सेम, वेरी सिंपल। खाली क्या लगा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, फॉर्मूला बन जाएगा कोस इनवर्स एक्स का प्लस सी। अगला देखिए क्या बनेगा, साइन कोस tan कोट भी हो गया आपका, बचा हुआ सेक और कोसेक बचा हुआ। तो इसे याद रखेंगे कैसे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो देखें 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 होल डीएक्स। अब दोस्तों यहाँ पे इस रूप का आ गया, याद करना सबसे बड़ा कठिन है। तो इसको आप 10 क्लास में पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब सेक स्क्वायर थीटा में माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा बटा कोट स्क्वायर, यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा। तो समझेंगे दोस्तों, जब एक्स स्क्वायर हो लेकिन प्लस में हो और एक काची में हो माइनस हो, तो फॉर्मूला कहाँ जाके बनता है, या तो किस रूप में, या तो सेक के रूप में या तो कोस के रूप में बनता है। तो क्या फॉर्मूला यहाँ होगा, तो इसका जो 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 होता है ये होता है सेक इनवर्स एक्स का। अगला तो 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 होल डीएक्स, एकदम से क्या खाली लगा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, तो बन जाएगा किसका, तो कोसेक स्क्वायर एक्स। यानी आप 3 फॉर्मूला याद करेंगे, tan थीटा, साइन थीटा और सेक थीटा का, तो 3 ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। सिर्फ क्या, तो माइनस लगा देने से बन जाता है।